अब आपको वहां पर एक समिधा यज्ञ कुंड में रखनी है। केवल जिन्होंने दीपक जलाया है, अग्नि जलाई है, वे ही समिधा रखेंगे, अन्य नहीं। ध्यान से सुनिए। ओम अयंतैत्मयात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वर्धस्वजेभ्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मवर्चसे आत्मातेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे रक्तममं। सभी को नहीं डालना है जी, सभी नहीं डालेंगे अभी। पाँच हो गए। अब आपको जल सिंचन करना है। चम्मच छोड़ दीजिए। अब इधर जो मेरे बाएं हाथ की ओर है, दिव्यो गंधर्वाहके तापुके तन्नः पुनातुमा च स्वनिर्वाचं नः स्वदतु। आगे बढ़ाइए। हाँ, उधर से ऐसे आगे करते जाइए। अब इधर से करिए। पूरा महत्व करके उधर ही रख दीजिए, जल को ही रख दीजिए। अब आप सभी चम्मच उठा लीजिए और आप सभी अपने अपने उल्टे हाथ की ओर अग्नि में, यज्ञ कुंड में ही जिधर आपका उल्टा हाथ है उस ओर आपको आहुति देनी है। अपनी ओर से आगे की ओर बढ़ते हुए धारा बनाते हुए आहुति देनी है। ठीक है जी। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्ने नमः। अब सीधे हाथ की ओर दक्षिण दिशा में आपको आहुति देनी है। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ये यज्ञोपवीत वैसे नियम के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक की आयु में आपके पास हो जाना चाहिए था, लेकिन तब नहीं हो पाया। लेकिन अब आपका यह सौभाग्य है कि आपको ये विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत आज दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ये आहुति देनी है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वायो नमिमाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सोहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्ट कृते सोहुताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने स्विष्कृते तन्नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापते तन्नमः। लेकिन याद रहे, कोई भी आप में से इस यज्ञोपवीत को धारण करने के बाद उतार के खुट्टी पर नहीं टांगेगा। ये आपको पहने रहना है। ये आपका बहुत सौभाग्य है। आप जानते हैं ये यज्ञोपवीत कितना महत्वपूर्ण है। एक बार उधर से भी मनीषा जी, उधर से ही बीच में से भी ले लो और एक एक यज्ञ कुंड का भी सबका हो गया। अब आपको मंत्र बोलना है। हाथ नीचे कर लीजिए। बोलिए ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते। ये विद्या किसी के पास नहीं है। 90% आदमी हमारे देश में अविद्याधर भटके हुए हैं, आप जानते हैं सभी। और आज जो आपके गले में जो पवित्र ये जो पीठ आपने दिया है, विद्या का चिन्ह दिया है, इसको जिंदगी में कभी उतारना नहीं। लोगों ने हमारे जीवन में इस प्रकार की
परेशानी आई है, अपने बच्चों को कत्ल करवा दिया, दीवारों में चढ़वा दिया, लेकिन इसको कभी उतारा नहीं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, दीवार में चले गए, अपनी जान दे दी, लेकिन कभी उतारा नहीं। ये आपने आपके चरित्र की पवित्रता का प्रतीक है। आप कितने ही आभूषण पहनो गले में, लेकिन अगर आपके चिन्ह में ये दिखाई देगा ना गले में, और आप पता चल जाएगा ये बहुत ही पवित्र लेडी है, श्रेष्ठ लेडी है, चिन्ह है आपकी पवित्रता का, जिसको कभी उतारना नहीं अपने जीवन की तरफ। हम भी पहने हैं, तुम भी पहने। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 दिन से नहीं तो बहुत पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, इसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हर कहीं शिव की पूजा की, कहीं माता की पूजा की, पर आज मेरे को पता चला है ईश्वर एक है। वो ना मूर्ति में है ना कहीं और है, वो हर जगह है। तो आज से मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगी। मैं वेदों का आचरण करूंगी, जो हमारी संस्कृति है उसका आचरण करूंगी, मैं ईश्वर का आचरण करूंगी। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में स्वागत करता हूँ आपका। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं आर्य समाज के 2 दिवसीय शिविर में, जो खासकर महिलाओं के लिए रोज गाँव में लगाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर शिविर का समापन हो चुका है और यहाँ पर आने वाली जो महिलाएं, स्त्रियाँ हैं और लड़कियाँ इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार वे कैसा फील करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसे आप इस शिविर में आए तो कैसा भी? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आज से पहले मुझे पता भी नहीं थी, अपने देश के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में। पहले मैं मूर्ति पूजा भी करती थी, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। वे ईश्वर का संविधान है और ईश्वर के संविधान के अनुसार हमें वेदों का पालन करना चाहिए, जो कि आर्य समाज वाले सभी करते हैं। मैं एक आर्य हूँ। तो जैसे आपने सुना कि अब बाकियों से भी बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार, तो क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति है। तो जैसे आर्य समाज में आप 2 दिवसीय शिविर में रहे, तो यहाँ पर आपने कैसा अनुभव लिया और क्या सीखा? यहाँ पर मुझे बहुत सीखने को मिला जो मैं उसको पता भी नहीं था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आर्य बनना है, बढ़िया। जिस प्रकार आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम और भी क्या नाम आपका? यहाँ पर जैसे आप समाज से समापन हुआ 2 दिवसीय शिविर में आए, कैसा लगा आपको? क्या सीखे? आर्य समाज की सारी बातें ऐसे करेंगे और किताब पढ़ेंगे और पढ़ेगा बच्चा बताओ। जिस प्रकार अब औरों की भी महिलाओं से बात करते हैं और पूछते हैं कि इसे 2 दिवसीय शिविर में उन्हें कैसा लगा। नमस्कार मैडम, नमस्कार बेटा, क्या नाम किया? जैसे 2 दिवसीय ये शिविर जो लगा है, इसमें आपको क्या सीखने को मिला और क्या किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए? हम बेटे अपनी वैदिक संस्कृति को जानने के लिए यहाँ आए और इतनी बढ़िया जो हमारी पहचान गुम हो चुकी थी उसको दोबारा से हमने सीखा, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं हमारी संस्कृति दोबारा वापस आए और हमारे बच्चे आने वाला भविष्य जो हमारा सुधरे। और आप समाज से, आर्य समाज से पहले भी जुड़े हो या अभी जुड़े हो? नहीं, अभी कई साल से 2-3 साल से जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छी संस्था है और उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। अब और भी नमस्कार। जैसे 2 दिवसीय आर्य समाज शिविर का समापन आज हो रहा है,
तो आप इन्हें यहाँ पर क्या सीख रहे हैं इस्लामिक आप? नमस्कार, क्या नाम? मैं आचार्य इंदिरा। तो जैसे मैडम ये 2 दिवसीय शिविर जो चल रहा है ये अब समापन होगा इसका। यहाँ पर हमें कुछ महिलाओं से भी पूछ लेते आए हैं कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो इसका उद्देश्य क्या था 2 दिवसीय? ये जो 2 दिवसीय शिविर है हम इसे लघु गुरुकुल के नाम से कराते हैं और इसमें हम सभी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उनको वे सत्य सिद्धांत बतलाते हैं जिन सत्य सिद्धांतों के कारण हम कभी आर्यावर्त जब हमारे देश का नाम था और हम पूरे भूमंडल पर शासन किया करते थे, सब यहाँ के लोग जो आर्य थे और जो वेद के अनुसार चलते थे वे पूरे प्राणी मात्र के लिए, सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके लिए कार्य किया करते थे। इसलिए हम वही सिद्धांत, जिन सिद्धांतों से हम इतने सुखी थे, उन्हीं सिद्धांतों को हम इनके अंदर आधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है और चाहे उसमें कुछ अब हमारी बेटियां भी शामिल हो चुकी हैं, हमारा युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ चुका है बहुत ज़्यादा। अब पंजाब है या और कहीं भी आज चले जाइए, शहरों की छोड़िए, गांव में भी सब जगह मांस मीट मच्छी खाना और मद्यपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का बार, अब तो नए फैशन में वो आ गया, गाँव में वो हुक्का वैसा हो गया। तो ये सब जो हमारे पतन का कारण है, जिससे हमें अंततः दुख मिलने वाला है, स्वयं उस व्यक्ति के जो उपभोग करना है, उसके परिवार को और उसके समाज को और पूरे राष्ट्र को, सबको ये प्रभावित करने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने बच्चे इन व्यसनों में ना फंसे और अगर कोई उसमें जा चुका है तो उससे हम उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं उस राष्ट्र के प्रति, जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार के प्रति, जिस समाज में हम रह रहे हैं और जिस समाज से हम सब कुछ प्राप्त करके अपने जीवन को चला रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस सबको भी कुछ न कुछ दें। और क्या, राष्ट्र के लिए तो, राष्ट्र तो हमारा सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए तो हमारा सब कुछ भी, और हमारा इतिहास गवाह है, राष्ट्र के लिए तो हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो इसलिए हम ये सब सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हम इनको स्वयं से लेकर के, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से कैसे हम प्राप्त करेंगे परमात्मा को, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हम सभी बातें बताते हैं। और उस परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है उसका उपाय भी बताते हैं, और किस प्रकार से धन कमाया जा सकता है, और धन कमाने के बाद उसमें से दान करना, किसको करना, कितना करना, ये सारी बातें हम संक्षिप्त रूप में बताते हैं, जिससे कि हमारी जो महिलाएं हैं वे इन सिद्धांतों को जान सके, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए हम ये 2 दिन का लघु गुरुकुल चलाते हैं। इस प्रकार आपने सुना कि इसका उद्देश्य हमें बता दिया गया है, और हम आपको पूछना चाहते हैं कि जो आप ये कर रहे हैं, आप देख पाएंगे कि कुछ काफ़ी कुंडे बैठे हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य? ये यज्ञ जो है, आप देखें हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में यज्ञ आरंभ से होता आया। हमारे ऋषि मुनि हमेशा यज्ञ करते रहे। इस यज्ञ से जो पंच महाभूत हैं, जिससे सारी सृष्टि बनी है, जिससे हमारा शरीर बना है, उन सब की शुद्धि होती है। और ये जो शुद्धि होती है और ये यज्ञ की आहुतियाँ, यज्ञ में जो आहुतियाँ देते हैं हम, ये सारी मेघमंडल में जाके रुकती हैं, और वहाँ पर जब वर्षा जब होती है तो ये सारी आहुतियाँ, मतलब कि वो शुद्ध जो है वो नीचे आता है। पहले देखिए आप, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता था, आज वर्षा जो है वो कहीं ब्लैक रेन, कहीं एसिडिक रेन, कहीं येलो रेन हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और यज्ञ करने की परंपरा घट गई है। इस कोविड काल में, अभी जो पीछे बीता, उसमें काफ़ी लोगों ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया है पुनः। इससे सबसे पहले वायु प्रदूषण, उसके बाद आपका जल प्रदूषण, उसके बाद आपका अग्नि प्रदूषण, उसके बाद में आकाश का, सबका प्रदूषण जो है वो समाप्त होता है। व्यक्ति के विचार सात्विक बनते हैं, उसका भी शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास होता है। इस यज्ञ में बहुत सारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है, गाय के घी का प्रयोग होता है, जिससे कि जब वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर के गैस रूप में जब वो सारे में फैलता है, पूरे भूमंडल में उसका लाभ मिलता है। और हमारे शरीर में जब वो जाता है तो इसमें जो गैसें उत्पन्न होती हैं, उसमें एक बहुत विशेष गैस है, मैं आपको बताऊँ, और उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। और जब वो हमारे श्वास के द्वारा हमारे शरीर में जाती है तो वो हमारे शरीर में अंदर जाके जल के साथ मिलकर के हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करती है। तो ये यज्ञ है ना, ये
पूरी प्रजा को सुख पहुंचाने के लिए है। और जिस प्रकार हमने आप देखा अभी आपने एक जिसको हम जनेऊ बोलते हैं जी। तो उसका महिलाओं को देने के पीछे क्या उद्देश्य था, और आपने जैसे बोला कि इसको टांगना मत गई, उसके पीछे का उद्देश्य? उसका ये है कि ये जो यज्ञोपवीत है ना, देखिए हमारा ग्रहण करने का अधिकार महिलाओं को पुरुषों को बराबर था। बालक और बालिका में कोई अंतर नहीं किया जाता था। हाँ, उनके गुरुकुल अलग थे, उनके शिक्षा की व्यवस्था अलग होती थी और लड़कियों की अलग होती थी। और वहाँ पर जैसे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, आप एडमिशन लेने के बाद में क्लास में जाते हैं, ऐसे ही पहले जब विद्या का आरंभ होता था तो उससे पहले ये यज्ञोपवीत दिया जाता था। ये एक संस्कार होता था, आज भी होता है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार है, ये विद्या में प्रवेश का द्वार है एक तरह से। और उसके बाद वेदारंभ संस्कार होता था, तब वेद की विद्या दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में हमने वर्तमान की आपात स्थिति को देखते हुए वृष्टि न्याय के अंतर्गत हमने एक तरफ से सबको विद्या दी। जैसे वर्षा होती है, वर्षा में वो बीज जो है अपने आप उग जाता है, बिना बोए उग जाता है, जो बीज वहाँ पर स्वस्थ है, ठीक है। इसी तरह से जिनके संस्कार पहले से थोड़े अच्छे हैं और अब उनको ये विद्या मिल गई तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत वो कार्य करते हैं। समाज का उत्थान ऐसे ही लोगों से होता है। इसलिए हम ये यज्ञोपवीत देते हैं और इसमें 3 धागे होते हैं, 3 ऋण हमारे ऊपर हैं। उन ऋणों से उऋण होने की हमें हमेशा याद रहे, इसलिए यह हम बाएं कंधे से और दाएं बाजू के नीचे से निकालते हैं। जब हम बाएं कंधे से इसको धारण करते हैं तो ये हृदय के ऊपर होकर के जाता है। तो हम अपने कंधों को सबल रखें, मजबूत रखें और इतनी सारी जिम्मेदारियों का वहन करें। हमारे हृदय में सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए प्यार हो और हमारी भुजाएं बलिष्ठ हों। हम पूरे समाज को, राष्ट्र को और सबके निर्माण के लिए हम कार्य करें, ये है। और एक जो और विषय है वो जो हमने इस 2 दिन के सत्रों में चर्चा की, वो ये कि ईश्वर एक है, उसके और कोई नहीं। और ईश्वर कैसा है वो बताया और उसी की उपासना करती है, उसके स्थान पर अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, मूर्ति कण-कण में ईश्वर है, इसलिए मूर्ति में ईश्वर है ऐसा तो ठीक है, लेकिन मूर्ति को ईश्वर मान के उसको पूजना, तो ईश्वर की प्राप्ति उसमें समझना, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो कण-कण में है, लेकिन जो ईश्वर से, उस परमात्मा से जो आत्मा मिलना चाहता है, वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा तो हृदय प्रदेश में है। हृदय प्रदेश से आत्मा निकलेगा तो खत्म, वो तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो तो वहाँ है, लेकिन हमें तो वहाँ मिलेगा ना परमात्मा। आत्मा को परमात्मा कहाँ मिलेगा? जहाँ दोनों मिल सकते हैं, और दोनों के मिलने का स्थान है हृदय प्रदेश। इसलिए हृदय प्रदेश में हम उपासना करते हैं, उस परमात्मा को मिलने का प्रयास करते हैं। और मूर्ति पूजा के कारण से तो बहुत बड़ी हानि हुई है हमारे देश की। आप इतिहास उठा के देखें, मूर्ति पूजा के कारण से सोमनाथ का मंदिर लूटा, काशी विश्वनाथ का लूटा, कृष्ण जन्मभूमि लूटी, और वहाँ पर तो आधा आधा बांट करके आधे में मंदिर और आधे में मस्जिद, इस तरह की आपको बहुत सारी घटनाएं। और अगर आप गहराई में जाएंगे तो अधिकांश मस्जिदें सब की सब जो हैं वो मंदिरों को तोड़ करके और मंदिरों के अवशेषों के ऊपर में बनाई गई है। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँ कि जिस प्रकार आपने ये पुस्तक यहाँ पर भेंट, इस पुस्तक का नाम क्या है और इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है जो ये महिलाओं को जानना चाहिए? इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं, लिखने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस काल में जब वेदों के प्रति लोगों को जानकारी नहीं थी या गलत जानकारी थी, तो उन्होंने जर्मनी से वेद मंगाए और वेदों को पढ़ा। दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में जाकर के उन्होंने वो विद्या प्राप्त की, और विद्या प्राप्त करने के बाद जब गुरु दक्षिणा दी तो गुरु दक्षिणा में उनके गुरुजी ने ये कहा था कि मेरे अपने लोग दुखी हैं, भूखों मर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस राष्ट्र को स्वाधीन कराओ, तुम अपने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। हमारे देश के लोग जो इस समय ढोंग पाखंड कुरीतियों में, अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, उनको निकालो। तो ऋषि ने, दयानंद ने यह अपने गुरु को वचन दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन भर पुरुषार्थ किया, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस ढोंग पाखंड अंधविश्वास से छूट सके और वेद के सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में जान सके। वो सब ऋषि दयानंद ने इस पुस्तक में लिख दिया। और एक बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगी, ये वही पुस्तक है ऋषि दयानंद द्वारा लिखी गई जिसको पढ़ करके क्रांतिकारी पैदा हुए। और इतिहास साक्षी है, वो इतिहास में लिखा गया कि 85%
जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो आर्य समाजी थे। तो वो 85% जो आर्य समाजी थे उनमें अधिकांश, आप चाहे भगत सिंह ले लीजिए, चाहे आप राम प्रसाद बिस्मिल ले लीजिए, आप रास बिहारी बोस ले लीजिए, जितने भी आप क्रांतिकारी देखेंगे उनमें सबके सब प्रेरणा एक वैचारिक क्रांति लाने वाली एक पुस्तक है, सिद्धांतों को समझने के लिए एक पुस्तक है। इसलिए अरे इन महिलाओं को तो पुरुषों से भी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये महिला ही तो माता निर्माता भवति, यही तो आने वाली संतान का निर्माण करने वाली है। जब ये संस्कारित होगी, जब ये सत्य सिद्धांतों से युक्त होगी, जब ये विद्या से युक्त होगी, तभी तो आगे अपनी संतान का निर्माण कर पाएगी, और वो संतान फिर अपने हमारे ये भावी उज्जवल भविष्य का एक नींव का पत्थर बनेगी। वही तो इस राष्ट्र को आगे उन्नति के शिखर तक ले जाने वाली है। इसलिए इन महिलाओं को ये विद्या देना अति आवश्यक है।